भगवान उनके लिए उनके बंधु बन जाते हैं, तो भगवान उनके लिए उनके मित्र भी बन जाते हैं। तो गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री सुदामा जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। अब सारी दुनिया श्री सुदामा जी महाराज के लिए कोई भी संबोधन प्रयोग करे कि सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र थे, भूखे थे, नंगे थे, ऐसे थे, वैसे थे, लेकिन हमें उसे नहीं मानना चाहिए। हमें तो वही सुनना और मानना चाहिए जो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने संबोधन किया है। और श्री सुखदेव जी महाराज का संबोधन ये है कि कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। माने श्री सुदामा जी महाराज कृष्ण के सखा हैं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, और क्या है? बोले शरीर से ब्राह्मण है। और शरीर से ब्राह्मण तो होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आजकल शरीर से सारी दुनिया में करोड़ों ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके अंदर महाराज ब्राह्मण तो नहीं है। कोई शराब पी रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई मीट मांस खा रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये ब्राह्मण तो नहीं है, ये ब्राह्मण का काम नहीं है। कोई जूते चप्पल बेच रहा है, कोई साग सब्जी बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई झाड़ी लगा रहा है, ये सब ब्राह्मणों का कर्म नहीं है, ये ब्राह्मणत्व नहीं है। तो शरीर से ब्राह्मण तो संसार में बहुत हैं, करोड़ों हैं, लेकिन ब्राह्मण वही है जो कर्म से ब्राह्मण हो। और हमारे श्री सुदामा जी महाराज न केवल शरीर से ब्राह्मण हैं, अपितु कर्म से भी करोड़ों में कोई एक ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम होता है। तो हमारे श्री सुदामा जी ब्रह्मवित्तम हैं, माने जिनकी रग रग में ब्रह्म रूपी वित्त या कृष्ण रूपी या राम रूपी या राधा रूपी नाम जो है कूट कूट करके भरा पड़ा है, ऐसे ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण हैं। संसार में रहते अवश्य हैं, लेकिन महाराज विरक्त, संसार में आसक्त नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज के पास भी वही शरीर है जो हमारे पास है। श्री सुदामा जी महाराज के पास भी वही मन और वही 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हैं, लेकिन हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी 10 इंद्रियां दिन रात संसार के झूठे धन का ही संचय करने में लगी हुई हैं, संसार की मोह माया को ही समेटने में लगी हुई हैं। लेकिन हमारे श्री सुदामा जी की इंद्रियां और मन ऐसा नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज की इंद्रियां, मन और शरीर केवल ब्रह्म रूपी धन का ही संचय करता है। केवल राम नाम रूपी या कृष्ण नाम रूपी या राधा नाम रूपी धन का ही संचय करता है, उसी को इकट्ठा करता है। और वही वास्तव में असली धन है, सत्य है। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोए जानिए, जाके राम नाम धन होए। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो यही धन हमारे साथ जाने वाला है, साथ हमारे रहने वाला है। तो श्री सुदामा जी महाराज के पास यही धन है। और कैसे हैं? बोले प्रशांत आत्मा। केवल शांत कह लेने मात्र से श्री सुखदेव जी महाराज को तसल्ली नहीं हो रही, शांति नहीं मिल रही। तो शांत का भी जो बाप होता है वो प्रशांत होता है। तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है, मुट्ठी में है। तो श्री सुदामा जी महाराज अकेले नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज की एक भार्या भी है, धर्म पत्नी भी है, जिनका नाम है सुशीला। तो यथा नाम तथा गुण, इतना जीवन व्यतीत हो गया सुदामा जी के साथ।
जैसा नाम है वैसा ही गुण है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अब जैसा भाग्य में भगवान ने लिखा है वैसा ही स्वीकार करके अपने पति की आज्ञा का पालन किया। लेकिन भाई हर गृहस्थी का मैटर थोड़ा अलग होता है और ये अध्यात्म का मैटर थोड़ा अलग होता है। अध्यात्म में भाव की प्रधानता है और घर गृहस्थी में प्रैक्टिकली वस्तु या पदार्थ की महानता है। भाई चाय पीनी है तो चाय के लिए दूध चाहिए। प्रैक्टिकल में केवल मन से दूध बनाने से या मन से चाय बनाने से चाय नहीं पी ली जाएगी। तो श्री सुदामा जी महाराज तो जो मिल जाता है वही भगवान को अर्पण कर देते हैं और वही पा लेते हैं। किसी दिन भोजन मिल गया तो खा लिया और 4 दिन नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, पानी पी करके भी काम चला रहे हैं। आज श्री सुदामा जी बाहर से डोल फिर करके आए तो घर की रसोई में कुछ नहीं है। सुशीला बहुत दिन से देख रही है कि बुढ़ा काम कुछ नहीं करता है। आज इससे कहूंगी कि भले आदमी कुछ मेहनत मजदूरी कर ले, कोई नौकरी वगैरह कर ले, घर में कुछ नहीं है, कोई मेहमान आ जाए तो क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन ये है कि मानते नहीं। तो आज श्री सुदामा जी महाराज आए और श्री सुदामा जी महाराज ने कहा भगवान ने एक बढ़िया सी चाय मिल जाती, मलाई मार करके मिल जाती, अदरक डाल करके मिल जाती तो हमारी थकान उतर जाती। तो सुशीला महाराज ऐसे चिल्ला करके पड़ी, झल्ला करके पड़ी, आजा बिजमारे तोकू में चाय पिलाऊंगी, तेरो सिर या ओखरी में धर के कूटूंगी जब तो को चाय मिलेगी। सुदामा जी समझ गए मामला गर्म है। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, अरे भैया माफ कर दे, हम पे गलती है गई, हम आज के बाद चाय दूध नहीं मांगेंगे। अरे मांगेगो कहां थे बिजमारे, हमारे ब्रज में बड़ी मीठी गाली है। जब कोई पत्नी अपने पति को मीठी गाली देती है ना, साहित्यिक, जिस गाली को देने से पाप नहीं लगता है और बुरा भी नहीं लगता है, वो गाली है ब्रज की बिजमारे। जैसे हमारी मैया लाला से कहती है ना, अरे धारी के, अरे निपूते, अरे नकटा, अरे करुआ, अरे कालिया। तो ऐसे ही ब्रज में जब कोई पत्नी गुस्सा हो जाती है अपने पति से तो आजा बिजमारे, अब तू आजा, अब देखूंगी तो। महाराज हमें भी बड़ी मुश्किल से ये शब्द पता नहीं कहां से कैसे याद आ गया है, नहीं तो आजकल ब्रजवासी नहीं जानते कि बिजमारे क्या होता है, लेकिन आज अचानक आ गया या तो बोल दिया। साहित्यिक शब्द है ये, कहीं से भी कैसे भी बोला जा सकता है, कोई आजकल की सांसारिक गंदी गाली नहीं है। तो सुशीला ने श्री सुदामा जी महाराज को बहुत झाड़ दिया और सुदामा जी शांत हो गए, अलग चले गए। अब 1 घंटे बाद जब सुशीला का क्रोध शांत हुआ, रोष ठंडा हुआ, तो सुशीला को दुख भी हुआ, पश्चाताप भी हुआ कि आखिरकार जैसा भी है मेरा बुढ़ा है, मेरा पति है, मुझे इतना नहीं खींचना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में फिर गुस्सा करके पश्चाताप भी होता है। देखो पत्नी कभी पति के ऊपर चढ़ाई कर दे ना तो बाद में जब वो शांत होती है तो महाराज फिर उसे बुरा लगता है कि आखिरकार मेरा पति है, परमेश्वर है, देवता है, मेरा भगवान है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या जा बिजमारे ने मेरी नाक में दम कर दिया, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और माताओं की सबसे बड़ी कमी है, कछु कर दें या कछु मन में आ जाए
तो ज्यादा देर वो न मन में रुके बात न पेट में रुके, तो सुदामा जी तो अपना दाएं बाएं हो गए और सुशीला अपनी बगल में पड़ोसिन के यहाँ चली गई और सारी रामलीला जो भी भई अभाल नेक देर पहले वो सबरी वहां अपनी सहेली से कह सुनाई। तो सहेली कहने लगी कि देख रही या सबरे कलेश को कारण है तेरी गरीबी, तेरी दरिद्रता। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च दरिद्रो यस्व संतुष्टः। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है कि भगवान ने सब कुछ दिया है, सुंदर शरीर, हाथ पैर, रूप रंग, धन वैभव, बाल बच्चे, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है, फिर भी मन में संतोष नहीं है, तो वही सबसे बड़ा दरिद्र है। करोड़ों रुपए होने के बाद भी लोग आजकल दरिद्र हैं। दरिद्र माने जिसके पास कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है। तो आजकल तो महाराज करोड़ों रुपए होने के बाद भी हमारी तृष्णा, हमारी वासना बढ़ती चली जाती है, कभी अंदर से तृप्ति होती ही नहीं, इसलिए जीवन भर हम लोग दरिद्र बने रहते हैं। तो श्री सुदामा जी दरिद्र नहीं है, लेकिन सुशीला अवश्य दरिद्र है, क्योंकि सुशीला के मन में धन पाने की कामना है, इच्छा है। तो पड़ोसिन ने, सहेली सखी ने बताया कि देख रही मोकू कछु ऐसी याद आ रही है। कैसी याद आ रही है कि तेरे पति सुदामा को बचपन को एक सखाओ, वाको नाम हो कृष्ण, और वो उज्जैन अवंतिका नगरी में गुरुदेव श्री सांदीपनी मुनि जी के गुरुकुल में, आश्रम में जब पढ़ाई कर लो तो वाही समय पे तेरो पति भी वाही के संग वानियों पढ़ाई करी। तो ये दोनों सालों भर एक दूसरे के साथ रहे, लंगोटिया यार बन गए, खूब एक थाली में बैठ करके खाया, और बाद में बड़े है गए तो अलग अलग है गए। वो कृष्ण कन्हैया अपने गांव चले गो, तेरो पति अपने गांव आए गो, या को ब्याह हो है गयो, और ये अपनी घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ गयो। और आजकल मैंने सुनी है कि वो गोकुल वारो, वृंदावन वारो, वही कन्हैया, वही कृष्ण द्वारिका में चले गयो है, और द्वारिका में जाए करके वो महाराज बन गयो है, वो राजा बन गयो है, वो द्वारिकाधीश बन गयो है। तो मैं तो चाहती हूँ कि तू अपने पति से कहे कि अपने मित्र के पास नेक मिलवे के ताई यदि चलो जाएगो तेरो पति, तो मोकू लग रही है कि भैया राजा महाराजन के यहाँ क्या कमी होवे। अरे जब तेरे पति की विदाई करेगो तो तेरे पति की हालत देख करके 2, 4, 5 किलो यदि सोनो दे दियो तो महाराज बेड़ा पार है जाएगो, एक आध बोरी नोट दे दे तो भी बेड़ा पार है जाएगो। तो सुशीला घर आई। सुशीला ने घर आकर के सुदामा जी से कहा। सुदामा जी ने एक आध बार तो नाही कर दी, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसका भी कारण बताया। देखो, गुरुजी के घर, मित्र के घर, या किसी आचार्य के पास, या किसी महापुरुष के पास, या भगवान के मंदिर में, या कथा में, या सत्संग कीर्तन में, या अपनी ससुराल में भी यदि किसी को जाना हो तो महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो ठन ठन गोपाल खाली ही आओगे। और यदि बालक बच्चे न काज कछु डिब्बा फिब्बा ले जाओगे मीठे को, या कछु केला भेला सेब फेब ले जाओगे तो तुम्हारी सासू जी खुश हो जाएंगी, और फिर दक्षिणा भी महाराज डबल मिलेगी। और वैसे ही चले जाओगे ठन ठन गोपाल बने जयराम जी की करते हुए और पीछे हाथ फेरते हुए चले जाओगे तो महाराज फिर सासू माँ भी समझ जाएंगी कि बड़ा कंजूस है। तो कोई नहीं, मुझे जो 1100 देने थे, चल 200 रुपए दे के टरकाओ इसे, तो 200 रुपए लिफाफे में धर दे तो नुकसान हो जाए।
और फल लेकर के जाते या कुछ मीठा लेकर के जाते तो फायदा होता। इसलिए इन जगहों पर जाएं तो महाराज खाली हाथ नहीं जाएं। सुदामा जी ने कारण बताया। सुशीला ने कही महाराज तुम तैयार है जाओ, मैं इंतजाम कर रही हूं। सुशीला बाहर पड़ोस में 4 घरों में गई। 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और 4 मुट्ठी चावल को सुशीला ने एक सड़े गले लत्ते में बांध दिया। वह लत्ता की पोटली बनाई और सुदामा जी के कंधे पर डाल दी। आज सुदामा जी कंधे पर पोटली डाल करके हाथ में डंडा लेकर के बड़ी जर्जर अवस्था में भूखे प्यासे से बेचारे द्वारका नगरी के लिए अपने मित्र से मिलने के लिए चल पड़े हैं। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो आज श्री सुदामा जी महाराज ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है और धोताएं से चलते चलते श्री सुदामा जी महाराज की एड़ियों में बिबाई फट गई। श्री सुदामा जी महाराज के पैरों में न जाने कितने कांटे लगे, न जाने कितनी लकड़ टूटे और श्री सुदामा जी भूखे प्यासे हालते डोलते हुए जैसे तैसे करके सारा दिन चले। और अब जब महाराज चलते चलते अंधेरा हो गया, अब रात्रि होने लगी, तो बीच में जंगल पड़ गया और जंगल में एक नदी पड़ गई है। तो श्री सुदामा जी महाराज ने सोचा कि भैया द्वारका नगरी तो आई ना है, लेकिन चलो आज की रात हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। अब स्थिति तो हमारी ऐसी हो गई है कि कल हमें ना लग रही कि हम द्वारका नगरी पहुंच पाएंगे। तो चलो कल की कल देखी जाएगी, लेकिन महाराज अब तो हम यहीं विश्राम करेंगे। तो जंगल में श्री सुदामा जी महाराज ने नदी का जलपान किया और जलपान करके महाराज वहीं नदी के किनारे एक पत्थर उठा करके सिर में तकिया बना करके लगाया और लेट गए। लेट करके सोच रहे हैं कि देख हे द्वारिकाधीश, भैया हम तो अपने पुरुषार्थ से बहुत तेरी नगरी आने के लिए चल लिए, लेकिन हम तेरी नगरी ना पहुंच पाए। अब तेरी गर्ज पड़े और तू चाहे कि हम तेरी नगरी में आए, तो हे द्वारिकाधीश अब हमें यहाँ आ करके ले जा। तो द्वारिकाधीश का चिंतन करते करते श्री सुदामा जी महाराज की आंख लग गई और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश कर दिया। योग माया ने श्री सुदामा जी को उठाया और द्वारिका नगरी में एक सुंदर मार्बल के चबूतरे पर सुला दिया। प्रातः काल सूर्य उदय हुआ। प्रातः काल जब श्री सुदामा जी ने देखा कि भैया हम तो जंगल में सोए थे, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है, आखिरकार हम कहाँ आ गए। तो श्री सुदामा जी उठे और उठ करके आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते जब 2-4 नर नारियों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, रास्ता चलते हुए, तो श्री सुदामा जी ने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है, अरे मैया ये कौन सी नगरी है। तो नर नारियों ने बताया कि बाबा ये द्वारिका नगरी है, बाबा ये द्वारिकापुरी है। तो सुदामा जी ने जैसे ही द्वारिका का नाम सुना तो श्री सुदामा जी महाराज को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। सुदामा जी ने बताया कि हमें द्वारिकाधीश से मिलना है। तो नर नारियों ने कहा कि देखो द्वारिकाधीश के भवन का मुख्य दरवाजा वो है, वहां जाकर के द्वारपालों से मिलो।
तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो आज हमारे सुदामा जी पूछते पूछते द्वारिकाधीश के मुख्य भवन के दरवाजे पर बैठे पहुंच गए और पहुंच करके वहां पर द्वारपालों से श्री सुदामा जी महाराज ने वार्तालाप किया है। श्री सुदामा जी महाराज ने निवेदन किया है। तो पहले तो द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को डांटा फटकारा। सुदामा जी महाराज की सड़ी गली स्थिति को देख करके कहा कि तेरे जैसे फटीचर, तेरे जैसे सड़े गले बाबा जी लक्कड़ फक्कड़ हमारे त्रिलोकाधिपति द्वारिकाधीश के मित्र कैसे हो सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो श्री सुदामा जी ने कहा कि भैया एक बार जाकर के आप हमारा निवेदन कर दो, क्योंकि हमें तो पता है ना कि वो काली कमली वाला हमारा यार है, लंगोटिया यार है, उसके साथ हमने खाया है पिया है, वो हमारे साथ सोया है, हम उसकी कमर पे घोड़ा बना करके बैठे, वो हमारी कमर पे घोड़ा बना करके बैठा है, उसके कान में चाबी हमने भरी है और हमारे कान में चाबी माने भरी है। तो भैया वो हमारा लंगोटिया यार है, वो काली कमली वाला, वही कन्हैया जो आज द्वारिका का द्वारिकाधीश बन गया है। एक बार जा करके उससे हमारा निवेदन कर दो और फिर यदि वह द्वारिकाधीश ने ये कह दी कि मैं काऊ सुदामा को नहीं जानता तो महाराज हम यहाँ से लौट करके चले जाएंगे, लेकिन एक बार हमारा निवेदन कर दो, क्योंकि काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा
जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, धर दे दिल दर्शन का प्यासा। धर दे दिल दर्शन का प्यासा, धर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, धर दे दिल दर्शन का प्यासा। धर दे दिल दर्शन का प्यासा, धर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है, वार है, तेरे हर बातें पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। सर्वज्ञानंद को बस तुमसे प्यार है, प्यार है, सर्वज्ञानंद को बस तुमसे प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार
दौड़े, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। तो जैसे ही श्री द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा लंगोटिया यार, मेरे बचपन का सखा मेरा सुदामा आया है, तो द्वारिकाधीश ने राज सिंहासन छोड़ दिया। द्वारिकाधीश नंगे चरण ही अपने राज भवन की 7 द्योड़ी माने 7 भवन नंगे पैर जलती तपती हुई बालुका में ही द्वारिकाधीश के पैरों में भी दौड़ते दौड़ते छाले पड़ गए और जा करके द्वारिका के मुख्य द्वार पर द्वारिकाधीश ने श्री सुदामा जी महाराज को गले लगाया, गोद में उठा करके लाए और अपने राज सिंहासन पर बिठाया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो देखो आज द्वारिकाधीश ने श्री सुदामा जी के चरण धोए और श्री सुदामा जी के चरण धोने के लिए परात मंगाई गई, लोटा मंगाया गया, वस्त्र पोंछने के लिए मंगाए गए, पाद प्रक्षालन किया गया, श्री सुदामा जी महाराज की आरती उतारी गई, पूजा करी गई, श्री सुदामा जी महाराज को भोग प्रसाद पवाया गया और श्री सुदामा जी महाराज का भगवान ने अपनी 16,108 रानियों से भी परिचय कराया और सारे संसार को ये दिखाया कि देखो मित्रता हो तो ऐसी होनी चाहिए। माने श्री कृष्ण और सुदामा का ये जो चरित्र है ये मित्रता की मिसाल है, मित्रता के प्रेम का सच्चा प्रतीक है कि भले ही कृष्ण आज त्रिलोकाधिपति हैं, भले ही द्वारिकाधीश हैं, भले ही इतने बड़े महाराज बन गए हैं, लेकिन अपने मित्र को नहीं भूले, अपने सखा को नहीं भूले। और आजकल के संसारी मित्र महाराज 4 पैसे आ जाएं तो पहचानने से ही इनकार कर देते हैं, हमें भूल जाते हैं। भैया तुम कौन से खेत की मूली हो, कौन से खेत की गाजर हो, उन्हें याद ही नहीं रहता। याद कराओ तो भी कहते हैं नहीं भैया हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो आजकल के मित्रों को बदलने में महाराज समय नहीं लगता है। जेन मित्र दुख होहि दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो आइए हमारे श्री द्वारिकाधीश ने हर तरह से श्री सुदामा जी महाराज का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, सारी दुनिया में मित्रता का और प्रेम का ये प्रतीक दिखाया। तो सारी दुनिया आज द्वारिकाधीश के और सुदामा के इस परम पावन चरित्र का बखान कर रही है, गुणगान कर रही है। तो अभी हमारा यजमान परिवार और फिर बाद में आप सब पहले द्वारिकाधीश को प्रणाम करेंगे और जो भी द्वारिकाधीश और सुदामा जी के चरणों में चढ़ाना है, निवेदित करना है, वो चढ़ाएंगे और फिर सीधे इधर व्यास मंच पर आते चले जाएंगे, क्योंकि आज विश्राम दिवस है। तो आज आप जितनी माता बहन भाई बंधु बैठे हैं ना, आज सभी का ये हक है, ये अधिकार है कि आप सब लोग एक एक दो दो करके व्यास मंच पर आए और व्यास मंच पर आकर के अपनी श्रद्धा, अपनी भावना से आप जो भी व्यास जी के चरणों में रखना चाहें वो स्वीकार है। आपको लगे कि हाँ हमने व्यास जी के श्री मुख से 7 दिन भगवान की मंगलमय कथा सुनी, हमें अच्छी लगी, मीठी लगी, प्यारी लगी और इससे हमारा मंगल होगा।
तो आप सब लोग आए और आकर के यहाँ भागवत जी को प्रणाम करें और अपनी श्रद्धा से जो भी पत्र पुष्प चढ़ाना चाहें वो आप चढ़ा करके जाएं। तो पहले हमारा यजमान परिवार आएगा और बाकी बाद फिर आप सब लोग प्रणाम करेंगे। हमारे संगीतज्ञ जुगल भाई साहब आपको बहुत मीठे मीठे मधुर मधुर भावों का श्रवण कराएंगे और फिर व्यास पूजन के बाद यही हमारे ठाकुर जी जो बैठे हैं आपके सामने, इन्हीं ठाकुर जी राधा रमण लाल जी को आप सभी के मध्य में हम वहाँ कथा के बीचों पांडाल में बीचों बीच बिठाएंगे और फिर फूलों की होली जो हमारे ब्रज की बड़ी फेमस है, मशहूर है, आज हमारे ठाकुर जी के साथ हम सभी को फूलों की होली खेलने का अवसर भी प्राप्त होगा, मौका मिलेगा। तो हम लोग ठाकुर जी की होली खेल करके और आप सभी का मान सम्मान अभिवादन करके और फिर हम आपसे हाथ जोड़ करके वाणी को विश्राम देने की अनुमति मांगेंगे और फिर आज कथा का विश्राम होगा। तो आइए आप सब लोग व्यास मंच को, इतना समय नहीं है बेटा, 7:30 बज रहे हैं, 1 घंटा इसी में लग जाएगा, 8:30 फिर फूलों की होली करानी है, एक ही भजन बनता है, ज्यादा भजन गाएंगे तो फिर लोग कहेंगे ज्यादा भजन। हाँ हाँ हाँ, मीठा मीठा गा लो तो ये चलते रहेंगे, संग में नहीं तो आधा घंटा ज्यादा लगेगा। तुम गाते रहो और साथ में पूजन होता रहेगा, ऐसा करो, आराम से गाओ। अरे बालो कन्हैया सीधा दिया हो, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भैया। पूजन करते रहें आप सब लोग और भजनों का आनंद लेते रहें। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पर है पगड़ी,
करके कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है,
सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से यह कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
गुण भरा हृदय में कैसे तुम्हें दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा